हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे व्याकरण। पाठ का नाम है वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या होता है और वाक्य के भेद क्या होते हैं। हमारी टाइटल है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, यानी अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और उस वाक्य के भेदों की परिभाषा तक पढ़ेंगे। तो जो शब्दों का सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। ये हम छोटे पर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर शब्दों को अगर हम सार्थक समूह से रखा जाए तो वो वाक्य कहलाता है। यानी घर जाता है राम, ये गलत हुआ। राम घर जाता है, ये एक हमारा जो शब्द है वो सही सही जगह पे रखा गया, तो ये बन क्या गया, वाक्य बना। देखिए अर्थ की दृष्टि से, देखिए अलग अलग दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो इस पाठ में हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, थर्ड है विस्मयवाचक वाक्य, फोर्थ है संदेहवाचक वाक्य, फिफ्थ है आज्ञावाचक वाक्य, सिक्स है संकेतवाचक वाक्य, सेवेंथ है इच्छावाचक वाक्य और लास्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये मतलब इतने वाक्य हैं। ये नाम तो याद करना जरूरी होगा कि अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं वाक्य के और कौन कौन से होते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में बता दूं तो रचना के आधार पे भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन इस पाठ में बस हमें अर्थ की दृष्टि पे वाक्य के 8 भेदों की परिभाषा पढ़नी है। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखिए विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को इंग्लिश जल्दी समझ में आती है, तो आप मान लीजिए सामान्य वाक्य जो होते हैं उन्हें ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में बोल दूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज विधानवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में क्रिया का सामान्य रूप से घटित होना हो तो वहाँ विधानार्थक वाक्य होता है। विधानवाचक कहिए या विधानार्थक कहिए, दोनों बात एक ही हुई। हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी भी वाक्य में कोई भी घटना घटे, कुछ भी हो, राम अगर घर जा रहा है, सामान्य रूप से जा रहा है, उसकी क्रिया सामान्य रूप से हो रही है यानी साधारण से वाक्य में, तो वहाँ पे विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य होगा। सामान्य वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें नहीं, क्यों, क्योंकि इन सब चीजों का प्रयोग ना हो। उदाहरण है कि चंद्रकांत ने पूजा की। देखिए चंद्रकांत पूजा की, सामान्य बात है कि वो पूजा की और कर रही है जो भी, ठीक है। यहाँ पे कोई कठिन चीज नहीं लाई गई है, सामान्य रूप से वही बोला गया है जो हम और आप जानते हैं, तो ये हमारा होगा विधानवाचक वाक्य। एग्जाम्पल और है कि शशिकांत कार्यालय जाएगा, ऑफिस सब जाता है तो शशिकांत भी जाएगा, इसलिए सरल वाक्य मतलब सरल वाक्य हो गया, मतलब वो सरल वाक्य नहीं साधारण वाक्य हो गया। उमाकांत रसगुल्ले लाया, ये बात सब लोग जानते हैं कि मतलब ये सामान्य बात है कि कोई रसगुल्ला ला दिया तो बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, सामान्य काम है, इसलिए इसे हम विधानवाचक के ही श्रेणी में रखेंगे। फिर है महेशकांत खाना बनाएगा। खाना सब बनाता है, कोई इसमें बहुत स्पेशल बात नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, विधानवाचक वाक्य होगा। रमाकांत पुस्तकें लाया, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई मतलब अचंभित की बात ना हो, मतलब बहुत साधारण सी बात हो, सिंपल बात हो, अफर्मेटिव बात हो, वो हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा है कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन बड़ी सस्ती लग रही है, परिभाषा बहुत सस्ती लग रही है। इसका मतलब कि जो भी सेंटेंसेस हो, जो भी वाक्य हो, उसमें कार्य के न होने का बताया जाए तो वहां पे निषेधवाचक वाक्य होगा। इसको इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि ऊपर का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रमाकांत पुस्तकें लाया, अफर्मेटिव हुआ,
अगर हम बोले कि रमाकांत बुक नहीं लाता है, पुस्तक नहीं लाया, तो वो निगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। मुझे लगता है निषेधवाचक वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं, न का प्रयोग हो तो वो हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं कि सुमेर राजस्थान से नहीं लौटा। नहीं क्या है? निषेधवाचक मतलब निषेधवाचक शब्द है। जहाँ पे काम की निगेटिविटी दिखाई जाए, काम न हुआ हो, सक्सेस न हुआ हो, वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य आएगा। जहाँ पे नहीं और न का प्रयोग किया गया हो। उदाहरण 2 है कि मोनू की नौकरी नहीं लगी। नहीं शब्द का आया, इसका मतलब ये भी निषेधवाचक वाक्य है। वर्षा नहीं हुई, नहीं का बात आया, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस निषेधवाचक वाक्य होगा। फिर है कि विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये बात क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप बहुत वंडरफुल हो रहे हो, आश्चर्य हो जा रहे हो किसी की बात को सुन के, तो वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य होगा। या तो आप बहुत डर जा रहे हो किसी बात को सुन के, या फिर बहुत खुश हो जा रहे हो किसी की बात को सुन के, बहुत दुखी हो जा रहे हो किसी की बात को सुन के, आश्चर्य हो जा रहे हो किसी की बात को सुन के, तो वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य होगा। जैसे अब तो लोग बोलते हैं OMG। किसी को अगर आप अचानक देख लो, अच्छा लग रहा हो, तो आप बोलते हो OMG। फी, रोड पे कूड़ेदान है तो फी बोलते हैं लोग, ठीक है। गंदी चीज़ों को लोग छी बोलते हैं, थुतकारते हैं। तो ये सब क्या है? विस्मयवाचक वाक्य है। उदाहरण में है कि उफ, गर्मी है कि तपता रेगिस्तान है। जैसे आप लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, आज की गर्मी बहुत तेज है। तो यहाँ पे जो हम आश्चर्य हुए, जो हम परेशान हो गए, जो बोले अरे बाप रे बाप, ये हमारा विस्मयवाचक होगा। यहाँ पे उफ विस्मयवाचक है, क्योंकि उफ गर्मी है, तो उफ यहाँ पे हमारी परेशानी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा उफ क्या होगा? विस्मयवाचक होगा। जैसे कि वाह अद्भुत दृश्य है, वाह क्या फूल है, तो वाह क्या है? हमारी खुशी है, हम आश्चर्य हो गए देख के। फिर है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के घटित होने में संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य का मतलब कि आपको पता ना हो कि अरे हम यहाँ हैं, वहाँ पे क्या हुआ होगा, आपको मतलब रिजल्ट पता होने में थोड़ा संदेह हो, ठीक है। कोई बात आपको पूरा क्लियर ना पता हो, उसमें डाउट हो, तो वो चीज़ हमारा संदेहवाचक वाक्य में आएगा। जैसे शायद वर्षा हो, कल वर्षा होगी या नहीं होगी, ये डाउट में है, ठीक है, क्लियर नहीं है, तो ये यहाँ पे संदेहवाचक हो जाएगा। नाम से ही संदेह लग रहा है, संदेह की इंग्लिश डाउट होती है। फिर है कि पिताजी के साथ संभवतः नीरज भी आए। संभवतः का मतलब शायद ही। आपको पता नहीं है कि पिताजी आ रहे हैं तो उनके साथ नीरज आएगा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि शायद वो भी आ जाए, तो यहाँ पे संदेह है, आपको डाउट है, आपको क्लियर नहीं पता है, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होगा। यह सड़क शायद गुड़गांव जाती है। अब जाती है कि नहीं जाती है आपको नहीं पता, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये जाती होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे भी संदेहवाचक वाक्य होगा, ऐसे वाक्य जिसमें आपको डाउट हो। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा मतलब आप किसी से कुछ सलाह ले रहे हैं कि हमें इसके आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, अनुरोध कर रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब चीज़ें हमारे आज्ञावाचक वाक्य में आती हैं। अगर आप किसी को कह रहे हो कि तुरंत बाहर निकलो, इस घर से तुरंत बाहर निकलो, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। क्यों? क्योंकि आप आदेश दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जाइए, जरूर कीजिए, मतलब जाइए जाइए ये काम आप जरूर कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे आदेश हो रहा है कि आप जाइए और जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मतलब वो भी हो सकता है आज्ञा। फिर है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गुरुजी आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होगा।
आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश, ये चार चीज जहां आए वहां पे आज्ञावाचक हो जाता है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यानी यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये भी क्या है, एक आदेश है। फिर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं हो और एक क्रियाओं का होना दूसरे क्रियाओं पर आश्रित हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मान लीजिए किसी भी सेंटेंसेस में दो वर्ब हो, क्रिया हो। आप अभी एग्जाम्पल के बारे में सोच रहे होंगे कि कैसा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अभी सुनिए कि जिन वाक्य में किसी सेंटेंस में अगर दो क्रिया, दो वर्ब आ रही हैं और एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पे निर्भर कर रहा है, यानी एक वर्ब का होना दूसरे वर्ब के होने से संबंधित है, तो वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा। उदाहरण की, अगर तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्रिया है, उठ जाते, लेट नहीं होता, ये सब क्या है, डबल डबल सेंटेंसेस इसमें ज्वाइन लग रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। जैसे कि यदि पैसे होते तो पुस्तकें खरीद लेता। अक्सर मतलब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जो संकेतवाचक है ना, उसमें हमेशा पछतावा टाइप की बात की जाती है। जैसे कि अगर मैं आज पढ़ लेता तो मैं आज फेल नहीं होता, पहले पढ़ा होता तो आज फेल नहीं होता, पैसे रहते तो मैं ये काम कर देता। मतलब इसमें हमेशा लाचारी दिखाई जाती है, ऐसा होता है मोस्टली। जैसे यदि पैसे होते तो पुस्तकें खरीद लेता, यहाँ पे क्या है, लाचारी है। यदि मालिक पैसा देता तो राशन खरीद लेता, तो ये सब क्या है, खुद का मतलब वो हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर होता तो हम ये काम करते। बात आती है इच्छावाचक पे। जिन वाक्यों में इच्छा या कामना का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम आपको कुछ बोल रहे हैं और वो हमारी इच्छा है, तो वो क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे जन्मदिन पर हार्दिक बधाई स्वीकारो। मैंने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपको विश करूं। ठीक है, इच्छावाचक का मतलब जो हम चाहते हैं, किसी को बधाई टाइप का देते हैं, वो हमारा इच्छावाचक वाक्य में आ जाता है। जैसे कि आप शीघ्र स्वस्थ रहो और कार्य पर जाएं, आप शीघ्र स्वस्थ होकर कार्य पर जाएं, ये हमारी इच्छावाचक है। हम चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और अपना ऑफिस पे जाएं। भगवान आपका भला करें, हम आपके लिए भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये भगवान आप उनका भला करें, ये हमारी इच्छा है कि आपका भला हो। आशीर्वाद स्वरूप कहे जाने वाले वाक्य इच्छावाचक होते हैं। यानी अगर मैं आपको कोई आशीर्वाद दूं तो ये अधिकतर ऐसा होता है कि जो आशीर्वाद देने वाली बात होती है वो इच्छावाचक में आती है। तो ये 8 हुए जो कि मतलब वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार पे। हमने सब कुछ पढ़ लिया कि विधानवाचक अफर्मेटिव टाइप का होता है, सरल वाक्य होता है, निषेधवाचक में न का प्रयोग किया जाता है या नहीं, काम की निगेटिविटी दिखाई जाती है। विस्मयवाचक में अगर हम कुछ देख के चकित रह जाएं, दुखी हो जाएं, खुशी हो जाए, ज़्यादा तो विस्मयवाचक वाक्य में आएगा। संदेह में कि अगर हमें पूरा क्लियर ना पता हो, डाउट हो कि हाँ ये काम होगा कि नहीं, तो वहाँ पे संदेहवाचक होगा। आज्ञावाचक में हम किसी को अनुमति दें, अनुरोध करें, आज्ञा दें, आदेश दें, तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक में 2 क्रियाएं होनी चाहिए, एक क्रिया को दूसरे क्रिया पे निर्भर होना चाहिए। ठीक है, और पछतावा इसमें ज़्यादा दिखता है। इच्छावाचक में अगर हम आपके लिए कुछ भला चाह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं आपको दिल से, तो वो हमारा इच्छावाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य वही होता है जो कि हम प्रश्न का मतलब जो हम क्वेश्चन करते हैं, वही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि तुम कब आओगे, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रश्न करने का बोध हो या प्रश्न होने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में लिखिएगा कि तुम कब आओगे, तुम दिल्ली कब जाओगे, ये सब चीज़ प्रश्नवाचक वाक्य में आ गई। तो यहाँ पे होते हैं हमारे वाक्य के 8 भेद खत्म। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।